हेलो। जी मैडम नमस्ते। जी, नमस्ते सर। कैसे हो आप? ठीक है, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। बोल रहे हैं सर कि मेरे एक सहेली का बेटा लाइन पर है। हाँ हाँ। उस समझना चाह रहे हैं और हम समझा रहे हैं तो कह रहे हैं कैसे इतना देगा, तो अंकल भी उनका समझाएं। हम्म। तो हम बोले कि ठीक है, हमसे अगर नहीं समझ पा रहा तो हम सर हैं मेरे, हम उनको बोलते हैं समझाने के लिए, तो समझ पाएगा ना। तो बोला हाँ ठीक है, बात कराइए। तो क्या करता इसलिए है ये? हाँ, ये लड़का क्या करता है? अभी पढ़ाई कर रहा है। अच्छा, पढ़ाई कर रहा है। हाँ, ओके, ठीक है। लेते हैं सर लाइन पर। हम्म। आप जिस व्यक्ति से हाँ बोलिए। तो सर लाइन पर। हेलो। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? ऋतिक कुमार। ऋतिक, क्या करते हो ऋतिक? एजुकेशन। कौन से स्टैंडर्ड में हो? बीए लास्ट सेमेस्टर। अच्छा, ये लास्ट में हो। ओके। हम्म। क्या मैडम ने बताया आपको और क्या समझ में नहीं आया वो पूछो मुझसे। हाँ, ये पर्ल वाइन के बारे में आंटी बता रही थी। हम्म। तो वही हमें समझ में नहीं आया, मतलब आप इसको शुरू से अंत तक इसको एक्सप्लेन कीजिए ना कि ये क्या है। इतना टाइम नहीं है, इतना तो बता दिया होगा ना आपको। हर कोई शुरू से अंत तक कैसे एक्सप्लेन करेगा आपको? आपके डाउट्स क्या रह गए वो पूछिए, आपको कुछ तो समझ में आया होगा। हाँ, डाउट यही है कि एक्चुअली इतना पैसा जो देंगे तो कहाँ से वो देंगे। एक इसमें एक आदमी नहीं ना है, इसमें इतना सारा आदमी लोग आईडी खुलाया है, तो सबको एक साथ इतना पे करना तो पॉसिबल नहीं ना है। तो वही इतना पैसा कहाँ से आएगा उनके पास। कंपनी पैसा देगी ऐसा किसने कहा है तुम्हें? कंपनी तो कंपनी तो 1 रुपया भी नहीं देती है। ये मॉडल ही डिफरेंट है, क्राउड फंडिंग मॉडल पे ये चलता है। पब्लिक पब्लिक की भागीदारी से काम करती है इसमें। इसमें कंपनी का हम्म। तो कोई अकाउंट ही नहीं है। हाँ। तो ये अगर आप ज्वाइन करते हो 2250 देते हो तो वो कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या बताया मैडम ने? उसका डिवाइडेशन कैसे होता है? नहीं, ये नहीं पता चला है। हाँ, तो फिर आपको समझ नहीं आया ये। 2250 इसका एक्टिवेशन चार्ज है। जैसे हम्म। आजकल आपको मालूम होगा कि प्ले स्टोर पे बड़ी सारी एप्लीकेशन है, लेकिन सारी फ्री नहीं है। कुछ पेड हाँ। वर्जन हैं। हाँ। आपको अगर कुकू एफएम पे ऑडियो बुक समरी सुननी है तो यू हैव टू पे समथिंग। आपको कुछ ना कुछ हाँ, पे करना पड़ता है, पे करना 599 होगा। का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। आपको बायजूस हाँ। चाहिए तो बायजूस का सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ता है। नेटफ्लिक्स पे हाँ। मूवी देखनी है तो आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ये हाँ। मालूम है ना, ये सभी पेड एप्लीकेशंस हैं। तो पर्ल वाइन भी 2250 रुपए से एक्टिवेट होता है, ये फ्री नहीं है, इसका फ्री वर्जन हम्म। नहीं है। तो जब हम्म। आप इसमें 2250 देते हैं तो ये कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे चलता है। जो हम्म। 50 लाख यूजर्स हैं इसके आपस में सब कनेक्टेड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। हम्म। सभी के बटुए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वॉलेट से जुड़े हाँ। हुए हैं। और ये वॉलेट हाँ। कैसे हैं, आप इसका भी इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे, ये सभी चीजें आप जानते हैं। हाँ। तो पर्ल वाइन भी पेमेंट गेटवे ही है जो इन सभी चीजों में लेन देन करता है। हम्म। डिसेंट्रलाइज है, ये इसकी खासियत है। हम्म। डिसेंट्रलाइज होने की वजह से इसके ऊपर किसी थर्ड पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं है। ये फ्रीली हम हम्म। लोग एक दूसरे को पैसा भेज सकते हैं। हम्म। तो जब इसे आप एक्टिवेट करते हैं तो 2250 में से आधा पैसा स्पॉन्सर के खाते में चला जाता है। और स्पॉन्सर मतलब जो मतलब हमको जिसने आप इंट्रोड्यूस कर रहा है जो आपको। हाँ। तो 50% तो पैसा चला गया। अब जिसके पास गया वो ना तो कंपनी है ना कंपनी का मालिक है। हाँ। एक सामान्य यूजर है, सिर्फ उसने सिर्फ सिस्टम हाँ। का इस्तेमाल किया और आपको रेफर किया है। अब हाँ। बचा 1125। हाँ। 1125 में से 750 रुपया आपके स्पॉन्सर और उसके 7 अपलाइंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हम्म। तो टोटल कितना चला गया? 2250 में से 750 और 1125, 1875 रुपया पब्लिक में हाँ। चला गया। हाँ। मात्र 375 रुपया बचा। हाँ। अब ये 375 रुपया जुड़ने वाला हर ग्राहक एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए देता है। हाँ। अगर 50 लाख यूजर्स ने 375 रुपया दिया है तो 50 लाख गुणा 375 करके देखिएगा। मुझे हम्म। लगता है कि 1.5 से 2 अरब के आसपास का ये पैसा होता है। हम्म। और यही पैसा इस कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ऑटो पूल के लिए। हम्म। जो मैडम ने हम्म। बताया होगा, बड़ा पैसा मिलेगा, 30-32 लाख रुपया मिलेगा। हाँ। तो यही पैसा इस तरह से इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। 375 रुपए की हिस्सेदारी सबकी आती है और वो पब्लिक हम्म। में बट जाती है। हम्म। तो 375 रुपए अगर आज 10,000 लोग जुड़ेंगे सिस्टम में, तो 10,000 हम्म। गुणा 375 करिए, क्योंकि 1875 तो 8 लोगों में ही चला जाएगा। हम्म। 375 ही जाएगा ना बड़े फंड के लिए। हाँ। तो 375 गुणा 10,000, 37.5 लाख रुपए दिन का इकट्ठा होता है पब्लिक के लिए, हम्म। पब्लिक के द्वारा। हम्म। और ये एक महीने में 11.25 करोड़ और एक साल में लगभग 135 करोड़ रुपए बन जाता है। हम्म। और 135 करोड़ का मतलब है
कि अगर किसी के खाते में पहली इंस्टॉलमेंट 30 रुपए की आनी है तो मात्र 50 लाख गुणा 30 पकड़ोगे तो 15 ही लाख रुपए का खर्चा होता है, तो 15 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। तो 135 करोड़ में से 15 करोड़ दिए जा सकते हैं या नहीं दिए जा सकते? हाँ, दिए जा सकते हैं। सहज है ना, दिए जा सकते हैं। तो इसी तरह से 8 सालों में 8 किस्तें आती हैं और ये पब्लिक की ही फंडिंग पब्लिक के पास पहुंचती है। कंपनी की तरफ से चवन्नी नहीं मिलती, ना तो फेसबुक देता है, ना ट्विटर देता है, ना कोई और तो सोशल नेटवर्किंग ये साइट जो देती है। 8 साल चलेगा तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि हाँ ये 8 साल में ये कंपनी भाग जाए, डूब जाए। इसमें पैसा ही, तुम्हारा क्या पैसा लगा है इसमें? तुमने पैसा कंपनी को दिया क्या? नहीं, पब्लिक के लेकिन पास पैसा क्या? हमारा तो इन्वेस्ट हुआ ना। तो तुम्हें बदले में नहीं मिलेगा क्या? बिजनेस करने का क्या नियम होता है? बिजनेस में लगाना पड़ता है, ये सब मिलता ही है सिर्फ? नहीं, लगाना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो लगाना, आपने 2250 रुपए की भी लागत नहीं लगाई, लेकिन आपको पैसा भी चाहिए, इस चीज का तुक बनता है क्या कोई? नहीं, आप 15 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, घर वालों ने कितना पैसा लगाया होगा, लेकिन क्या बहुत। गारंटी है कि 15,000 रुपए की भी नौकरी रखी हुई है हमारे लिए? ये करनी पड़ेगी नहीं, जाकर के, हाँ करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी ना। तो वैसे ही है कोई भी सिस्टम में, जब आप जुड़ते हो ना, अब बात आती है कि तुमने जो इन्वेस्ट किया है उसको निकालोगे कैसे। हम्म। जैसे घर वालों ने इन्वेस्ट किया तो पढ़ाई करके रैंक लाते हो ना, तुम पास होते हो हम्म। ना, तो हम्म। माना जाता है कि चलो ठीक है, हमारा पैसा सही जगह से लगा। हम्म। उसके लिए 1 साल पढ़ते हो आप। हम्म। तो इसी तरह पर्लवाइन में जब आते हो, तो अगर आप 2 रेफरल ले आते हो तो आपका प्रिंसिपल मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? हाँ। एक आदमी से 1125 आया, दूसरे आदमी से 1125 आया, तो आपका तो 2250 2 लोगों में निकल गया। हाँ। तो अगर आप 10 लोगों को जोड़ लेते हो तो 12,000, 100 लोगों को जोड़ लेते हो तो 1.25 लाख रुपए आपने कमाए। मुझे बताओ, 2,000 रुपए लगा करके 1.25 लाख रुपए कमाने वाला इस टाइम कोई बिजनेस है आपके पास? नहीं। तो अगर इस बिजनेस में बिजनेस की तरह से इसे करोगे, तो जितने भी तुम्हारे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, जितने भी आस पड़ोस में नौकरी पेशा वाले लोग हैं, अगर उनको आप बताओ थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल अपना यूज करो, आगे जाकर के बीएड करोगे या टीटी की परीक्षा पास करोगे, आगे जाकर के कोचिंग में जाओगे, स्कूल में पढ़ाओगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ना। हम्म। तो बड़े सारे टीचर्स होंगे गांव में जिनको तुम जोड़ सकते हो, सरपंच होगा, लेखपाल होगा, ग्राम विकास अधिकारी होगा। ऐसे सब लोगों को जाकर के अगर ये बिजनेस बताओ और वो लोग काम करें, तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा और पैसा भी आएगा। कोई डर रह जाएगा क्या? नहीं, लेकिन आजकल के डेट पे ये सब में कोई बिलीव नहीं करता है। तो 50 लाख लोग या तो तुमसे ज्यादा होशियार नहीं है, तुम उनसे ज्यादा होशियार हो। 50 लाख की गिनती बहुत बड़ी होती है, संख्या बहुत बड़ी होती है। तुम्हारे पास 50 ग्राहक भी नहीं बनाए अभी तुमने, हम्म। अभी तक काम भी नहीं किया होगा। नहीं। तो फिर कैसे तुम जजमेंट कर सकते हो कि कोई बिलीव नहीं करता है? तुम्हारे हाथ में 20,000 का मोबाइल है और 20,000 के मोबाइल में 50 ऐसी एप्लीकेशंस पे तुम विजिट करते होगे, किसी से चवन्नी भी कमाई है क्या आज तक? नहीं। तो फिर अगर एक ऐसा कमाने वाला प्लेटफॉर्म आया है जिसको स्टडी करके, सीख करके तुम लोगों को बता के बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, तो तुम्हें सीखना चाहिए कि ये कहना चाहिए कि नहीं दुनिया में बिलीव नहीं करते हैं लोग। बिलीव तो नहीं कोई सीखना। गूगल में भी नहीं करता था, बिलीव तो कोई इंटरनेट में भी नहीं करता था, लेकिन अभी 5G भी आएगा और 2030 तक 6G भी आएगा, हम्म। सैटेलाइट इंटरनेट भी आएगा। हाँ। तो ये सब अनबिलीवेबल चीजें ही तो हैं। कोई तो बिलीव कर रहा है इन पे। 50 लाख लोगों ने बिलीव किया और बहुत पैसे कमाए लोगों ने। अगर एक हाँ। आदमी हाँ। को जोड़ के 1200 रुपए तुम कमा लेते हो, मुझे लगता है अच्छा खासा पैसा कमाया तुमने। हम्म। तो तुम कैसे सीखोगे, कैसे तुम बिलीव करवाओगे? तुम इसकी स्टडी करो, इसकी तैयारी करो। ठीक है, लोग करते हैं या लोग नहीं करते हैं उससे तुम्हारा घर नहीं चलेगा, तुम्हारा घर तुम्हारे काम से ही चलेगा। हाँ, वो तो बात है। अब बाई द वे कल कुछ होता है तो फिर सबका गाली बात तो सुनना पड़ता है ना कि हाँ फलना का बेटा ये किया था, वो किया था, ये हो गया दिस है। भाई सुनना तो तब भी पड़ेगा जब पढ़ाई लिखाई करके कोई नौकरी पे नहीं लगता है। 20 साल का घर वालों का मेहनत और पैसा वेस्ट होता है ना। हाँ। फिर घर वाले निकाल देते हैं क्या? नहीं। तो 2,000 रुपए में अगर तुम बिजनेस शुरू कर लो और हर महीने के 4-5 ग्राहक जोड़ के 5-7 हजार रुपए घर पे दो, तो घर वालों को बुरा लगेगा? नहीं। तो स्किल्स इंप्रूव करो, अपनी स्किल सेट बढ़ाओ। और ये, अगर शाहरुख खान बायजूस बेच सकता है, आमिर खान फोन पे का ऐड कर सकता है, अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर और आलिया भट्ट फ्लिपकार्ट का ऐड कर सकते हैं, तो तुम परवाइन का भी ऐड कर सकते हो। हम्म। तो वो भी डिजिटल वॉलेट्स हैं, वो भी ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं, वो भी पेमेंट गेटवेज हैं। तो फिर इसका जो रेफर करने के बाद जो पैसा आता है 1150 रुपया, वो तो फिर मेरे अकाउंट में फिर नहीं ना आएगा? वो वॉलेट में आता है, वॉलेट से अकाउंट में ले लो, क्या दिक्कत है? बैंक से केवाईसी करो, उसमें ले लो। मिनिमम $100 हो जाए, बैंक में ले लो। बैंक से ना? हाँ, बैंक के साथ ट्रांजेक्शन ही करोगे ना, बाकी पैसा कहाँ लोगे आप? या तो हम्म। शॉपिंग करोगे, इसका शॉपिंग पोर्टल जो है, या तो वहां से शॉपिंग कर लो।
या फिर रिचार्ज वगैरह आने वाले टाइम में मिल जाएगा इससे करने के लिए, या फिर बैंक में पैसा ले लो। तो मान लीजिए 1150 रुपये आता है तो वो फिर बैंक से रेफर कैसे करना होगा? वो वॉलेट से कोई भी रिक्वेस्ट डालते हैं ना, जैसे हम लोग गूगल पे कैसे करते हो। अगर तुमने मुझे गूगल पे करना है तो क्या करोगे, मेरा हाँ मोबाइल नंबर डालोगे नंबर। या मेरा यूपीआई हाँ आईडी डालोगे और मुझे फंड ट्रांसफर करोगे। हाँ तो वैसे ही उसका भी जो बैंक तुमने केवाईसी किया हुआ है, तुम्हें तो सिर्फ अमाउंट डालना है और फॉरवर्ड कर देना है, रिक्वेस्ट तुम्हारी सबमिट हो जाएगी, वो पैसा तुम्हारे बैंक में आ जाएगा। ट्रांजैक्शन मेथड तो सब जगह एक ही जैसे है ना, चाहे गूगल पे से करो, चाहे फोन पे से, चाहे व्हाट्सएप से करो, हर जगह से हाँ। रिक्वेस्ट तो तुम्हें डालनी पड़ेगी ना, तभी तो वो पैसा आगे बढ़ेगा। हम्म। तो इसमें मिनिमम जब $100 हो जाए तो तुम बैंक में ले सकते हो। अब $100 हाँ, 5-6 लोगों तो को जोड़ते ही तुम्हारे पास इतना पैसा आ जाएगा। और अगर एक उतना एक इंतजार नहीं करना है तो जो हम्म। तुम्हें मैडम बता रही हैं, जैसे ही तुम्हारे पास एक आदमी की ज्वाइनिंग से पैसा है, वो मैडम को वो डॉलर्स दे दो और मैडम से पैसा ले लो, गूगल पे मैडम कर देंगे तुम्हें पैसा। एक आपस में आदमी को जोड़ने से कितना डॉलर होता है? $15 आता है। 15। हाँ, तो ये यानी 15 डॉलर 15 मैडम को दे दीजिए और मैडम से $15 का पैसा ले लीजिए। हाँ। आपस में दैट 50 मीन्स लाख लोग लेन देन कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रांजेक्शन फी। दैट मीन्स 6 लोगों को जोड़ेंगे तो हमारा मतलब कि सात हाँ, सात 7 को अगर लोगों को जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो $100 हो जाएगा, अगर बैंक में लेने की इच्छा है तो, क्योंकि बैंक तो। 15% हाँ काटेगा भी। बैंक अपना हाँ ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेगा, तो 15% बचाने के लिए लोग आपस में लेन देन कर लेते हैं। लेन देन करते हैं हाँ। तो 15% बचता है ना, क्या नुकसान है। राइट। तो आपस में लेन देन करके आप पैसे बचा सकते हो, लेकिन बैंक में लेने की इच्छा हो तो $100 इकट्ठे करके बैंक में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये पर्ल वाइन का हेड कौन है? ये सब गूगल एक कर लेना, तुम इतने तो एक्सपर्ट हो। यस। गूगल में जाकर के सारी स्टडी कर लेना, इसका फाउंडर, इसकी वेबसाइट को विजिट कर लेना, सब मिल जाएगा। इसका फाउंडर, इसकी सिक्योरिटी फीचर्स, इसका ओरिजिन, इसके मतलब कितने यूजर, सब चीजें मिल जाएंगी तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे चले जाना, हजारों वीडियो पड़े हुए हैं। पर्ल ठीक वाइन है, के। पर्ल के। गॉट दिस। ठीक है हाँ। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो यूट्यूब पे मेरे 1000 वीडियो पड़े हुए हैं, आप यूट्यूब विजिट कर लेना, वहां से आपको काफी सारा डाटा मिल जाएगा। पिछले 1 साल से मैंने काफी सारा कंटेंट इसके लिए अपलोड किया है। मैं जब जुड़ा था तो 10 लाख लोग थे इसमें, और आज इसमें 53 लाख लोग हैं, मेरे बाद भी लगभग 43 लाख लोग आए हैं इसमें। एंड हुआ है। हाँ, तो ये और फायदा ये है। कंपनी जो कब से चल रही है? 2015 से ये है। 15। हाँ जी। 7 साल ना? हाँ, भारत में 3 साल से है, बाकी एग्जिस्टेंस इसका 2015 से है, इसके डोमेन में, इसके वेबसाइट में सब लिखा हुआ है। ओके 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 थैंक यू। वही उसको बता रहे हैं कब से सर, लेकिन ये समझ ही नहीं रहा है, बस नहीं खाली नहीं, इधर वो उधर स्टूडेंट भटक है। रहा है। देखिए मैडम, वो स्टूडेंट है, वो अपने हिसाब से स्टडी करेगा, उसको करने दो। और अगर अच्छा कर लेगा इसमें तो उसके लिए करियर सेटअप हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई ना कोई स्टार्टअप करता है आदमी, कुछ ना कुछ शुरू करेगा। तो अगर इसमें इसने नेटवर्क बना लिया थोड़ा बहुत तो फायदा हो जाएगा इनका, और टीम बन जाएगी तो कल को टीम से काफी कुछ कमाने के लिए मिलेगा। तो ठीक है, रिसर्च करना बुरी बात नहीं है, रिसर्च करें, लेकिन काम भी करें साथ में। अगर रिसर्च करके भी काम कर लिया तो भी अच्छा है, क्योंकि 50 लाख लोग एक एक खाता भी खोलेंगे तो इनके नीचे सीधे सीधे 50 लाख लोग दिखाई देंगे, और यही 50 लाख लोग तो पैसे देने वाले हैं। हो सकता है इनको जोड़ने में दिक्कत आए, शुरू में कुछ लोगों को बताने में इनको तकलीफ हो, लेकिन ये 50 लाख जो जुड़े हुए हैं ये तो काम करेंगे ही ना। अगर इन्होंने एक एक खाता भी खोला तो खाता खुलने के बाद, इनका खाता खुलने के बाद नीचे 50 लाख लोग दिखाई देंगे और उनसे ही पैसा आना है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ। इसमें पब्लिक से ही पैसा आना है, तो पब्लिक पैसा कौन सी देगी, तुम जिसे जोड़ोगे उससे तो वर्किंग इनकम मिलेगा। लेकिन ये जो 50 लाख लोग तुमसे पहले बैठे हुए हैं ना, ये लोग जो खाता खोलेंगे सब तुम्हारी डाउनलाइन में जाएंगे, और उससे तुम्हारे को जो क्राउड फंडिंग आनी है वहां से 30-32 लाख रुपए आना है। 50 लाख लोगों ने अगर एक एक रुपए भी तुम्हारे खाते में डाला तो 50 लाख रुपए आता है सीधा सीधा। अच्छा, 1 रुपए से ना तो मेरे ऊपर कोई वजन आने वाला है, ना मैडम के ऊपर, ना सिस्टम के ऊपर, और पब्लिक नहीं देना है। तो क्राउड फंडिंग का ये पावर होता है। मोदी जी हर जगह जाते हैं, क्राउड फंडिंग ही तो मांगते हैं कि भाई आओ देश में निवेश करो, व्यापार लगाओ, धंधे लगाओ, कुछ दे दो हमारे देश को भी। तो आज जितने भी मॉडल्स होते हैं, बिजनेस के मॉडल्स होते हैं, क्राउड से ही पैसा इकट्ठा करके किए जाते हैं। हाँ। अगर पेट्रोल का दाम 1 रुपए बढ़ाया जाए तो 100 करोड़ रुपए दिन का आता है सरकार के पास। हाँ 100 करोड़ गाड़ियां तो चलती होंगी, जी। तो 1 रुपए बढ़ा दिया तो सीधा सीधा 100 करोड़। जिस दिन 500 करोड़ चाहिए उस दिन 5 रुपए बढ़ा दो। और खाली पेट्रोल पे क्यों, गैस पे बढ़ाती है सरकार, बिजली पे बढ़ाती है, डीजल पे बढ़ाती है, सही बात। ये सभी सरकार के पास है ना। हाँ और थोड़ा ज्यादा कमाई करनी हो तो दारू पे बढ़ा दो, सही बात। दारू पे 1-2 रुपए क्यों, सीधा 100 रुपए बढ़ा देते हैं।
हाँ। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कुछ चीजें सरकार ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। तो क्राउड से काफी सही सारा बात। पैसा इन सभी माध्यमों से वो लोग निकाल लेते हैं और पब्लिक को पता भी नहीं चलता। बैंक भी देखो, कभी एटीएम के नाम पे काट लेते हैं, कभी लो बैलेंस के नाम पे काट लेते हैं, मिनिमम बैलेंस हम्म। रखा हुआ है, कभी तुमने एटीएम से ज्यादा ट्रांजेक्शन किया उसकी वजह से 20-21 रुपए काट लेते हैं। पैसा तुम्हारा, लेकिन कटौती भी हाँ तुम्हारी करते हैं और कमाते बैंक। हाँ, सही बात। तो पब्लिक से ही सब कमाते हैं, पब्लिक का ही पैसा सब जगह है, चाहे वो टैक्स पेयर्स का पैसा हो, चाहे वो नॉर्मल आदमी का पैसा हो, जाता जनता से ही है। तो ये सिस्टम भी जनता से ही चलता है। ये कहता है कि भाई मुझे कमाने के लिए जनता के पैसों की जरूरत नहीं है। जिस तरह से फेसबुक कमाता है 1 मिनट के 100 करोड़ रुपए कमाता है, लेकिन मेरे से और आपसे तो कभी पैसे नहीं लेता। हम्म। तो फेसबुक की तरह ये भी कमा लेगा, क्योंकि फेसबुक भी इंटरनेट खाता है, ये भी इंटरनेट खाएगा। बिना सही बात। इंटरनेट के तुम किसी भी सोशल साइट पे नहीं जा सकते, किसी भी हाँ। एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। हम्म। तो 50 लाख यूजर इसके भी पेटेंट यूजर हैं, जो इसकी साइट पे विजिट कर रहे हैं, सुबह से शाम तक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और एडवर्टाइजिंग जो चल रही है। तो एडवर्टाइजिंग और इंटरनेट, ये दो बहुत बड़े माध्यम है पैसा कमाने के। तो ये पर्लवाइन भी इसी तरह से पैसा कमा लेता है। और इसके दो इंटरनेशनल साइट्स हैं, एक शॉपिंग पोर्टल है Bunky.com और एक लाइन एप्लीकेशन है जो चैटिंग पार्टनर है इसका। तो इन दोनों के साथ इसका बिजनेस कोलैबोरेशन है। तो 3 चीजों का ये कॉम्बिनेशन है, सोशल साइट, साथ में शॉपिंग पोर्टल और ये खुद पेमेंट गेटवे। तो 3 चीजों का ये कॉम्बिनेशन है। तो काफी अच्छा क्राउड कलेक्शन है इनके पास में, और जो जनरेट होना है वो क्राउड से ही होना है। ठीक है, अपने एंड से स्टडी कर लो, लेकिन कर लेना इसको, ताकि घर वालों को 4 पैसे की आमदनी पढ़ते पढ़ते भी दे सको आप। क्योंकि इसके लिए कहीं घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है आपको। आपका जितना भी फेसबुक पे नेटवर्क होगा, आप उनको ये रेफरल लिंक शेयर करो, वीडियो शेयर करो। अगर वो क्वेरीज पूछते हैं तो मैडम से बातचीत करवाओ, खुद बातचीत करो, और आप ग्लोबल लेवल पे दुनिया में कहीं पर भी अपनी टीम का नेटवर्क खड़ा कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म से। ओके ओके, चलिए, ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। ओके मैडम। ठीक।